कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर मालेगांव शहर में चर्चा शुरू हो चुकी है। मौलाना उमरैन साहब भी कहीं ना कहीं इस पार्लियामेंट इलेक्शन में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक फैसला उन्होंने नहीं किया कि किस पार्टी से लड़ना है। लेकिन मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंडिया अलायंस का उम्मीदवार यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ पर है, तो इसको लेकर आपकी राय क्या है, आपकी सोच क्या है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर हाहाकार मची हुई है बीजेपी को लेकर। इन्होंने 10 साल के अंदर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान, दलित मुस्लिम, दलित हिंदू, हर कौम हर समाज को एक दूसरे से लड़ाया, और जो कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज इन्होंने पूरा सत्यानाश करके रखा है 10 साल के अंदर। आज तमाम लोग परेशान हैं, तमाम मज़हब के लोग, तमाम पार्टी के लोग परेशान हैं मोदी जी की तानाशाही से। ऐसे वक्त के अंदर हर कोई पार्टी के नुमाइंदे ये चाहते हैं कि भाई अलायंस जो इंडिया अलायंस है इनको वोट दिया जाए, इनकी जो पार्टी का उम्मीदवार होगा इसको वोट दिया जाए। इतना ही नहीं, मौलाना अरशद मदनी साहब का भी मैंने भी बयान किया कि जहाँ पर आने वाली सीट है वहाँ पे उसको आगे बढ़ा दो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो। इन्होंने इस तरीके का बयान मौलाना ने अभी दिया है। एक बड़े मौलाना अगर इस तरीके से बयान दे रहे हैं और छोटे मौलाना लोग अगर इस तरीके की बात करेंगे, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक सुपारी है। और मैं यही कहूँगा आपके चैनल से कि मौलाना उमरैन साहब एक आलिम दीन है और बहुत अच्छे मौलाना है। ये इनके खिलाफ़ साजिश है मौलाना को खड़े करने की, क्योंकि चुन के तो नहीं आएंगे। जो आज उनकी इज़्ज़त बनी हुई है शहर के अंदर, ये इज़्ज़त इनकी तार तार हो जाएंगी मेरी समझ से। क्योंकि अगर वो चुन के आने वाला उम्मीदवार रहता, मेरी उनके उससे गुफ्तगू हुई थी, मैंने उनको यही कहा था कि मौलाना अगर आप 4-6 महीना पहले टिकट आप मांगते थे तो मैं शायद आपके घर मौलाना, अरे मैं आपको आपके घर जो है नाना पढ़ोले को आपके घर तक के लेकर आता था। 2 टाइम वो मेरे यहाँ पर आए, मालेगांव शहर के अंदर आए, और तो मैं उनको आपके पास लाता था और उनसे आपकी बात करवाता था। जो टिकट मांगने वाला वो मुझको यही कहा कि एक भी मुसलमान को महाराष्ट्र में टिकट नहीं दिया गया। मैंने मौलाना साहब को ये कहा कि मौलाना, टिकट मांगने वाला जो शख्स है वो बिहार के अंदर पैदा हुआ है, वो रहने वाला है थाना का, और धुलिया के अंदर एसपी थे वो, और मालेगांव से टिकट मांग रहे। ऐसे शख्स को कांग्रेस पार्टी कैसे टिकट देगी? अगर मौलाना उमरैन 4-6 महीना पहले से अगर अपनी इच्छा जताते तो हो सकता था कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती थी। मैंने खुद इस बात का उनसे इसरार किया। बहरहाल आज एकता बताने की ज़रूरत है। सेकुलर नाम नेहाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग आज एक हो रहे हैं। आज तुम बता दो, अगर मौलाना को ये कुछ लोग सुपारी लेके जो मौलाना के पीछे लगे, ये सुपारीबाज किल्लर लोग हैं जिनको पैसा लगता है शहर के अंदर, और अगर मौलाना ने उम्मीदवारी करे तो इसके अंदर सुपारीबाज कौन कौन लोग हैं मैं स्टेज से सब बताऊंगा। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ पैसा लगता है, हुस्काओ और बीजेपी वालों से बड़ी तोड़ी करो। पीछे नबी अहमद को भी इस तरीके से खड़ा किया गया था, करोड़ों रुपये का सौदा था बीजेपी वालों से। 3 करोड़ 5 करोड़ रुपया बीजेपी वाले ऐसे लोगों को देती है, और वो किसी को भी बली का बकरा बनाते। उसके लिए आप वो मौलाना को बली का बकरा बनाना चाहते, मैं मौलाना साहब से यही अपील करूँगा कि साहब एक अच्छे आलिम दीन हो और एक अच्छे आपको शहर के अंदर मानने वाले लोग हैं। आपकी आवाज़ के ऊपर नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, माँ बहनें सब एक हो जाती है। बहरहाल ये वक्त तो ऐसा नहीं है, ये वक्त तो आप भी समझते हैं कि आज ये वक्त के अंदर आपको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और जो भी इंडिया अलायंस का उम्मीदवार है, तमाम लोग मालेगांव शहर के तमाम नौजवान, बुज़ुर्ग, माँ बहनें, कल्बे, अदारे, सब ने मिलकर एक राय से कम वोटों का परसेंटेज यहाँ पर 70 से 75 करके और एक राय से वोट देना चाहिए। यही मैं मौलाना साहब से अपील करूँगा। और आपकी इज़्ज़त को तार तार करने में कुछ लोग लगे हुए, क्योंकि आप आगे असम्बली ना लड़े इसके लिए आपको अभी पार्लियामेंट का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और आपकी छवि इसीलिए आज ही ख़राब करवाने के लोग चक्कर में मैं मौलाना साहब से अपील करूँगा कि मौलाना आप ना लड़े तो अच्छा होगा, और लड़े तो आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या होगा, आज एक एक सीट की ज़रूरत है।
आपकी वजह से अगर सीट गिर जाती है तो आपको हर शहर का हर शहरी जिस तरीके से निहाल अहमद को याद रखा है अमरीश भाई को पटेल को गिराने में, उस तरीके से आपको भी याद रखेंगे। यही होगा अगर आपकी जितनी वोट आप खा जाएंगे और उम्मीदवार उतनी वोटों से हारता है तो आपको भी लोग ये याद करेंगे यार इनकी वजह से उम्मीदवार हार गया था। तो मैं मेरी गुजारिश है मौलाना, आप बहुत अच्छे आदमी हो, आप ना लड़े तो ठीक है, भाई यही मैं कहूँगा। आप छोटा मैं कार्यकर्ता होने की हैसियत से। अभी भी वक्त है, मौलाना ने कुछ फॉर्म वगैरह भरना भी गया नहीं है, भरे भी नहीं है, टाइम है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को समर्थन दे। मैं तो बोला हूँ उनसे, मेरी बात हुई है कि वो वक्त तो नहीं है आपको। आज सल्लेर मुल्लेर से लेके तो सिंध खेड़े तक 1800 खेड़े आती, आप कहाँ जाओगे? ये सारी बातें भी मैंने उनको बताया कि मुसलमान की 4-5 लाख की वोट से चुन कर नहीं आ सकते। अगर 4-5 लाख वोट पूरी भी गिर गई तो नहीं आ सकते। वोट का परसेंटेज 40 से 45-50 रहता, तो भी 2.5 लाख वोट गिरेंगी, 2 लाख गिरेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी कि आपको ही सब दे देंगे। आज वक्त तो नहीं है, वक्त तो जब था, अगर ये बोलते थे 4-6 महीना पहले तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी ताकत से मौलाना के साथ खड़े रहते थे। छुप छुपा के समर्थन देने का हमारा काम नहीं था। हम डायरेक्ट बोलते कि मौलाना तुम चलो, हम हमारे लीडरान से आपको मिलाएंगे, और इंशाअल्लाह उनको टिकट दिलाते थे और एक अच्छा उम्मीदवार के रूप में मौलाना उमरैन साहब को मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक अच्छा उम्मीदवार पेश कर देते थे।